प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मंगला पिंगला धान्या भ्रामरी भद्रिका की दशा के बाद उल्का की दशा आती है। उल्का की दशा 6 वर्ष की होती है। इसके स्वामी शनि हैं। जिस जातक का जन्म कृतिका पूर्वा फाल्गुनी मूल रेवती नक्षत्र में होता है, उसके जन्म के समय योग उल्का की योगिनी दशा होती है। उल्का की दशा में जीवन संघर्षमय हो जाता है। जातक को शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाएं होती है। उल्का की दशा में जातक को किसी तरह का मार्ग पैसा कमाने के लिए अपनाना पड़ता है। गलत लोगों के संपर्क में जातक आता है। बड़े बड़े माफियाओं के साथ उसका संबंध हो जाता है। जातक की सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रभावित होती है। जातक को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दशा में आग से दुर्घटना घटती है। इस दशा में जो जातक न्याय पर चलता है, काम को कड़ी मेहनत से करता है, उसे बड़ों का सहयोग प्राप्त होता है। कार्यों में सफलता प्राप्त होता है। धन प्राप्त करता है। यात्रा लाभकारी होती है। जातक को परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त नहीं होता है। कई पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जातक उदारतापूर्ण व्यवहार करता है। जातक नौकर चाकर से परिपूर्ण होता है। शनि कारक होने पर जातक शक्ति प्राप्त करता है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। जातक को मुंह, दांत, कान, पैर आदि में समस्या हो सकती है। जातक आक्रामक होता है, जिसके कारण वह अशांत रहता है। इस दशा में जातक को आग और दुर्घटना से सावधान रहना चाहिए। इस दशा में मान सम्मान की हानि होती है। धन का नाश होता है। गाय की चोरी होती है या मर जाती है। वाहन का एक्सीडेंट, चोरी आदि से नुकसान होता है। व्यापार में घाटा होता है। वस्त्र फट जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। सरकार से इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि राजकीय दंड प्राप्त होता है। नौकरों द्वारा घर में चोरी करके भाग जाना भी इस दशा में होता है। संतान से लड़ाई झगड़ा आदि विवाद होता है। स्त्री से वाद विवाद, मुकदमा, तलाक तक हो जाता है। हृदय रोग के और आँख, कान, दांत, घुटने आदि से परेशानी होती है। आदि कई रोग होते हैं। उल्का में अन्य योगिनियों के अंतर्दशा का फल क्या होगा, इसे जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और वीडियो को शेयर करें ताकि ये चैनल आपको उपलब्ध होता रहे। उल्का में उल्का का अंतर्दशा शुभ नहीं होता है। उल्का में उल्का का अंतर्दशा शुभ फलदायी न होने के कारण शत्रुओं की अचानक वृद्धि होती है। शत्रुओं द्वारा सरकार में शिकायत कर जांच कराया जाता है, जिसके कारण जातक को नाना प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। जातक को शत्रुओं द्वारा आर्थिक हानि उठाना पड़ता है। जातक को शत्रुओं द्वारा व्यथा एवं राज्यनाश का भी भय रहता है। कुंडली में शनि अकारक होते हैं, त्रिक भाव में होते हैं, नीच, अस्त, पाप प्रभाव में होते हैं, तो शनिवार को पीपल में जल दें एवं सायंकाल उसी पीपल के पास सरसों तेल का चौमुखी दीपक जलावें एवं उल्का का मंत्र ओम उल्के मम रोगम नाशय जिम्भे स्वाहा का नित्य 1 माला जप करें। इससे परेशानी दूर होगी। उल्का के महादशा में सिद्धा का अंतर्दशा भी जातक के लिए लाभकारी नहीं होता है। सीधा उल्का के महादशा में अपना शुभ फल नहीं दे पाती है। वह उल्का के अनुसार ही अपना फल देती है। कुंडली में शनि कारक हो, शुभ प्रभाव में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो तो सिद्धा अच्छा फल देती है, नहीं तो उल्का के अशुभ फल को ही वह देती है। जातक सिद्धा के अंतर्दशा में विदेश जाता है, विदेश से लाभ प्राप्त होता है। कुंडली में शनि अकारक होते हैं, नीच, अस्त, पाप प्रभाव में होते हैं तो सीधा के अंतर्दशा में अशुभ फल ही प्राप्त होता है। सीधा के अशुभ फल के निवारण के लिए शुक्रवार को शिव मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलावें एवं सीधा के मंत्र का जप करावें। गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करावें।
इससे सिद्धा उल्का के अशुभ फल को प्राप्त नहीं होगा। उल्का में सिद्धा के मंत्र का नित्य एक माला जप करना चाहिए। सिद्धा का मंत्र है ओम ह्रीम सिद्धे सर्वमानसम साधय स्वाहा। इसका नित्य एक माला जप करने से राहत प्राप्त होती है। उल्का के महादशा में संकटा का अंतर्दशा अशुभ फलदायी होता है। इस दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु का भय भी बना रहता है। संतान द्वारा पीड़ा पहुंचाई जाती है, आर्थिक हानि होती है, पत्नी से भी संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, वाद विवाद होता है, आर्थिक हानि होती है, मित्रों का सहयोग प्राप्त नहीं होता है, मित्र धोखा देते हैं, आर्थिक हानि भी करते हैं, नौकर भाग जाते हैं, काम ठीक से नहीं करते हैं, परिवार में किसी की मृत्यु होती है, परिवार के सदस्य परेशान होते हैं, आर्थिक हानि होती है। राहु अकारक होने पर बुधवार को 5 जटा नारियल सिर से 5 बार उल्टा उतार कर बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। और संकट का मंत्र ओम ह्रीम संकटे मम रोगम नाशय स्वाहा का नित्य एक माला जप करना चाहिए, तो कल्याण होता है। उल्का में मंगला का अंतर्दशा शुभ होती है। परिवार के प्रति मोह उत्पन्न होता है। जातक की आमदनी अच्छी होती है। व्यापार नौकरी में लाभ होता है। मित्रों का सहयोग प्राप्त होता है। मित्र आर्थिक सहयोग करते हैं। स्त्री का सुख प्राप्त होता है। स्त्री हर कार्य में सहयोग देती है। पुराना रोग ठीक हो जाता है। शरीर स्वस्थ रहता है। जातक पूजा पाठ मन लगाकर करता है। धर्म कर्म में जातक की रुचि होती है। कुंडली में चंद्रमा अकारक हो, क्षीण हो, अस्त हो, नीच का हो तो रुद्राभिषेक करावें एवं मंगला के मंत्र का नित्य एक माला जप करना चाहिए। ओम ह्रीम मंगले मंगलाय स्वाहा। उल्का के महादशा में पिंगला का अंतर्दशा ठीक नहीं होता है। दाद खाज खुजली यहाँ तक कि कोढ़ की समस्या भी हो सकती है। मानसिक बीमारी होती है जिसके कारण जातक इधर उधर भटकता है। कुंडली में सूर्य नीच का हो, पाप प्रभाव में हो, अकारक हो तो पिंगला की अंतर्दशा कष्टकारी होती है। इसके लिए सूर्य को नित्य अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें एवं पिंगला के मंत्र का नित्य एक माला जप करें। ओम ग्लौम पिंगले बैरी कारिणी प्रसीद फट स्वाहा। उसके बाद उल्का की महादशा में धन्या का अंतर्दशा भी अशुभ ही होती है। जातक को नौकरी पेशा व्यापार आदि में न लाभ प्राप्त होता है न सुख प्राप्त होता है। जातक को बात कफ की समस्या होती है। जातक को परिवार में कलह होता रहता है। कभी स्त्री से विवाद होता है तो कभी पुत्र से विवाद होता है। कुंडली में गुरु अकारक हो, अस्त हो, नीच का हो, पाप प्रभाव में हो तो 5 गुरुवार 1.25 किलो चना का दाल दान करना चाहिए एवं धन्या के मंत्र का नित्य एक माला जप करना चाहिए। मंत्र जो है ओम श्रीम धनदे धान्य स्वाहा। इसके बाद उल्का के महादशा में भ्रामरी का अंतर्दशा जो है विशेष फलदायी नहीं होती है। मन में उद्वेग होता है, भ्रम की स्थिति बनी रहती है जिसके कारण जातक गलत निर्णय लेता है। शत्रु परेशान करते हैं, कोर्ट कचहरी का भय बना रहता है, मारपीट झगड़ा आदि हो सकता है और सामाजिक क्लेश मन में बना रहता है। मंगल अकारक या पाप पीड़ित अस्त नीच का यदि है तो शहद से रुद्राभिषेक करावें एवं भ्रामरी के मंत्र का नित्य एक माला जप करें। मंत्र इस प्रकार है ओम भ्रामरी जगतामधीश्वरी भ्रामरी क्लीं स्वाहा। उसके बाद उल्का में भदिका के अंतर्दशा शुभ फलदायी होता है। जातक को नौकरी पेशा व्यापार आदि में आर्थिक लाभ होता है। नौकरी में पदोन्नत, व्यापार में वृद्धि होती है। भूषण वस्त्र की हानि होती है। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होता है। मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होता है। मित्र सुख देते हैं। कुंडली में बुध अकारक नीच अस्त पाप प्रभाव में होते हैं तो गणेश अथर्व शीर्ष का नित्य पाठ करें। गणेश जी को दुर्वा चढ़ावें। ओम भद्रिका का मंत्र ओम भद्रिके भद्रम देहि अभद्रम नाशे स्वाहा का एक माला नित्य जप करें। ऐसा करने से
भद्रिका के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं।